हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले उठ करके मैं क्या करती हूँ और आज की वीडियो में आप सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब भी लेकर के आई हूँ कि पीरियड्स के समय में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। घर में कोई और सदस्य नहीं होता है जो कि लड्डू गोपाल की सेवा कर सके, तो उन दिनों में हम सेवा कैसे करें। तो सबसे पहले उठ करके मैं आ गई हूँ, साथ ही मेरे पीरियड्स के समय चल रहा है अभी। तो उन दिनों में मैं क्या करती हूँ, सबसे ज़्यादा समय तो देती हूँ मैं अपने आप को, अपनी केयर करती हूँ इन दिनों में। तो मैं यहाँ पर कुछ दिनों से योगा स्टार्ट किया है। वो सबसे पहले उठ करके मैं एक गिलास पानी पीती हूँ खाली पेट, फ्रेश होकर के आकर के उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कुछ योगा करती हूँ। ये कुछ जो योगाएं मैं कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये कमर दर्द, घुटने दर्द, एड़ियों में दर्द, पैरों में जलन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए है। इन सभी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। काफ़ी दिनों से मुझे ये दिक्कतें हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ़ है। और आप सभी लोगों के साथ में इतनी परेशानी के होते हुए भी मैं आप सभी लोगों के बीच में हर रोज़ वीडियो पोस्ट भी करती हूँ और हंसते मुस्कुराते आप सभी लोगों के सामने आती हूँ। यही होता है हमारे जीवन का असली मतलब। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, उनका सामना करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये पीरियड्स के दिनों का मैं रूटीन बता रही हूँ, बहुत ही आराम से मैं सारा कार्य करती हूँ। तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, जो कि आप सभी लोगों का होता है कि पीरियड्स के दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए। घर में कोई और सदस्य नहीं है, साथ ही सूतक काल में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा उन दिनों में कैसे करें। तो देखिए, पीरियड्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, लड्डू गोपाल की जो सेवा है, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो पीरियड्स के दिनों में नहीं करती हूँ, ना ही उनसे जुड़ा कोई भी सामान छूती हूँ। दूसरा, हस्बैंड हैं लड्डू गोपाल को सुबह स्नान करा देते हैं, जगाते बच्चे हैं उनको भोग लगा देते हैं, स्नान हस्बैंड करा देते हैं। उसके बाद में जब रात्रि की सेवा की बारी आती है, कोई हमें पूजा पाठ नहीं करनी होती है उन दिनों में। अगर आप किसी और के जरिए करा रहे हैं तो वो धूप दीप जला सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, भोग प्रसाद करा सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बच्चा छोटा है, इतना सब कुछ नहीं कर सकता है, तो लड्डू गोपाल जी को आप सिर्फ उनको जगा करके भोग प्रसाद लगा दीजिएगा। जब रात्रि का समय आएगा तो लड्डू गोपाल जी को फिर से भोग प्रसाद ग्रहण करा के उनको शयन करा दीजिएगा। तो इतनी सेवा आप किसी से करा ही सकते हैं, छोटा बच्चा है तब भी इतनी सेवा वो कर सकता है। या फिर आप गाय माता ला करके रख सकते हैं, जो कि हमारे लड्डू गोपाल की उन दिनों में देखभाल कर सकती हैं। या अष्ट सखियाँ आप लड्डू गोपाल के साथ में विराजमान कर सकते हैं। या फिर अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, आपके घर में बच्चा अधिक छोटा है, तो सिर्फ आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपके लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान ही रहने दें। अगर सोए हुए हैं तो सोए हुए ही रहने दें। अब जब पीरियड्स आ गए हैं और लड्डू गोपाल आपके सोए हुए हैं, तो आप उस परिस्थिति में ना तो उनको छू सकते हो ना जगा सकते हो। तो जब आपके हस्बैंड आएंगे तो आप उनसे जगा लड्डू गोपाल जी को जगवा सकते हैं, भोग प्रसाद लगवा सकते हैं और मानसिक सेवा आप बाकी की जो पूरी सेवा है वो मानसिक रूप से दे सकते हैं। और अब बात आती है कि किसी बच्चे का घर में जन्म हो गया है तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए। तो देखिए, उस कंडीशन में भी यही परिस्थिति लागू होती है जो हमारे पीरियड्स के दिनों में होती है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। या फिर कोई कन्या है, बच्चा है, वो सेवा कर सकता है। या बाहर की कोई लड़की है आपके घर में आई है, जैसे आपकी ननद की बेटी है, वो आपके घर आकर के आपके लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकती है। अदर को दोष नहीं लगता है, घर के पर्सन ही नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन में। या फिर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो इंसान जो घर का सदस्य है वो नहीं करेगा। अगर बाहर का कोई है तो मैं कर सकती हूँ। उन दिनों में सेवा ना करके हमें अफसोस तो बहुत होता है कि हमारे लाला भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन परिस्थिति में मजबूर होते हैं, हम उनको सेवा ये सारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम मन से जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास काउंटर है, जो टेली काउंटर नाम जप करने वाला, उससे आप नाम जप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आप मानसिक सेवा दे सकते हैं ठाकुर जी को। जितना अधिक हो सके आप नाम जप कर सकते हैं उन दिनों में। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में पीरियड्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने नाम जप करना नहीं छोड़ा है झाड़ू लगाते समय। और मैं यहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी, उस समय में भी मैंने नाम जप करना नहीं छोड़ा। और घर के कार्य हमें करते रहने चाहिए, क्योंकि हमें उन दिनों में बहुत अधिक समय मिला होता है। आप कपड़े सेट कर सकते हैं, कपड़े की अलमारी सेट कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर रखी हुई होती हैं, टूटी फटी हो गई हैं, उनको आप सिल सकते हैं, उनको सही जगह पर रख सकते हैं। और ख़ास करके उन दिनों में अपने लिए समय ज़रूर निकालिएगा। अगर आपके यहाँ हॉट बैग है जो गर्म थैली वाला होता है, उससे आप अपने पेट की, अपने कमर की सिकाई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें हमें उन दिनों में नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए।
कोई भारी सामान हमें अधिक नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे कमर में दर्द ना हो। वीडियो मैंने अधिक बड़ा नहीं किया है, छोटी ही वीडियो में आप सभी लोगों को कोशिश की है कि अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं, और जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। फिर एक दिन बड़ा सा वीडियो लेकर के आऊँगी, उन सभी वीडियोज़ में आपके सभी सवालों के जवाब भी लेकर के आऊँगी। अभी इतनी सी वीडियो में यही इतना सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। अब है शाम का समय, तो मेरा बच्चा छोटा वाला शरारती अधिक है, तो वो अपनी पैंट उधेड़ कर ले आया था, जो मोहरी होती है उसको मैं यहाँ पर तुरपन कर रही थी। और अगले दिन की तैयारी मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म निकाल कर रखना, ताकि बच्चे जब स्नान करने जाएं तो अपने आप अपनी सारी चीज़ों को ले सकें। क्योंकि बच्चे जब कपड़े निकाल कर लाते हैं तो वो गिरा देते हैं, बाकी के अच्छे कपड़े रखे होते हैं उनको भी सारे इधर उधर बिखेर देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ एक दिन पहले ही बच्चों के कपड़े निकाल कर रख देती हूँ। साथ ही सुबह मॉर्निंग में मुझे क्या बनाना है, वो सब्जी अगर कट करने लायक है तो एक दिन पहले ही रात को ही सब्जी कट करके रख देती हूँ। हालांकि मुझे और दिनों से ज़्यादा अधिक कार्य इन दिनों में करना पड़ता है, क्योंकि हम खाली रहते हैं, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा घूमता है, पूजा पाठ हम कर नहीं सकते हैं। तो पूजा पाठ का जो भी समय होता है मैं घर के कार्यों में ही लगाती हूँ, ना कि रेस्ट करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।